नमस्कार, मेरा नाम है दीपांश। बात करेंगे कि दरअसल एमएसपी है क्या, क्योंकि पिछले कई दिनों से कई राज्यों के किसान सड़कों पर हैं। उनकी चिंता इस बात से है कि सरकार नया कानून बनाने जा रही है जिससे फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। वहीं सरकार का कहना है कि नए कानूनों से एमएसपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और यह व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहेगी। इस बीच यह जानना जरूरी हो जाता है कि एमएसपी क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्या होता है एमएसपी? दरअसल सरकार किसान की फसल के लिए एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है जिसे एमएसपी कहा जाता है। यह एक तरह से सरकार की तरफ से गारंटी होती है कि हर हाल में किसान को उसकी फसल के लिए तय दाम मिलेगा। अगर मंडियों में किसान को एमएसपी या उससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते तो सरकार किसानों से उसकी फसल एमएसपी पर खरीद लेती है। इससे बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का किसानों पर कोई असर नहीं पड़ता। एमएसपी की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल आज़ादी के बाद के शुरुआती दशकों में किसान इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थे कि अगर किसी फसल का बम्पर उत्पादन हो जाए तो उन्हें उसके अच्छे दाम नहीं मिल पाते थे। इस तरह से किसानों की लागत भी नहीं निकल पाती थी, जिसके कारण वो आंदोलन करने लगे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री रहते हुए 1 अगस्त 1964 को एल.के. झा के नेतृत्व में एक समिति बनी जिसका काम अनाजों की कीमतें तय करना था। 1967 में पहली बार गेहूं के लिए तय हुआ था एमएसपी। साथ ही सिफारिशें लागू होने के बाद 1967 में जब गेहूं के लिए एमएसपी तय किया गया और इसका ऐलान भी कर दिया गया। इसके बाद से हर साल सरकार बुआई से पहले फसलों की एमएसपी घोषित कर देती थी। एमएसपी तय करने के बाद सरकार स्थानीय सरकारी एजेंसियों के जरिए अनाज खरीद कर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई और नाफेड के पास उसका भंडारण करती थी। फिर इन्हीं स्टोर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के जरिए गरीबों तक सस्ते दाम में अनाज पहुंचाए जाने का नियम है। शुरुआत में केवल गेहूं के लिए एमएसपी तय किया गया था। इससे किसान बाकी फसलों को छोड़कर सिर्फ गेहूं की फसल उगाने लगे, जिससे अनाजों का उत्पादन कम हो गया। फिर सरकार की तरफ से धान, तिलहन, दलहन और फसलों पर भी एमएसपी दिया जाने लगा। फिलहाल धान, मक्का, जोई, बाजरा, चना, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, शीशम, सूरजमुखी और कपास, जूट समेत 20 से अधिक फसलों पर एमएसपी दिया जाता है। एमएसपी कौन तय करता है? देश में एमएसपी तय करने का काम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का है। कृषि मंत्रालय के तहत काम करने वाली यह संस्था शुरुआत में कृषि मूल्य के नाम से जानी जाती थी। बाद में इसमें लागत भी जोड़ दी गई, जिससे इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हो गया। यह अलग अलग फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है। वहीं गन्ने का एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी गन्ना आयोग के पास होती है। कैसे तय होता है एमएसपी? दरअसल एमएसपी तय करने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल और लंबी होती है। इसके लिए आयोग अलग अलग इलाकों में किसी खास फसल के प्रति हेक्टेयर लागत, खेती के दौरान आने वाले खर्च, सरकारी एजेंसियों की स्टोरेज क्षमता, वैश्विक बाजार में उस अनाज की मांग और उसकी उपलब्धता आदि मानकों के आंकड़े इकट्ठा करता है। इसके बाद सभी हितधारकों और विशेषज्ञों से सुझाव लिए जाते हैं। अंत में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति इस पर अंतिम फैसला लेती है। सभी फसलों की सरकारी खरीद ना हो परेशानी? दरअसल इसमें परेशानी क्या है? सभी फसलों की सरकारी खरीद ना होने से इसमें परेशानी ये है कि सरकार भले ही 20 से ज़्यादा फसलों के लिए एमएसपी तय करती है, लेकिन आमतौर पर सरकारी स्तर पर खरीद केवल गेहूं और धान की ही हो पाती है। ऐसे में सभी किसानों को एमएसपी का फ़ायदा नहीं मिल पाता। इसकी वजह से यह है कि गेहूं और धान को सरकार पीडीएस प्रणाली के तहत गरीबों को देती है, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी फसलें उसे इतने बड़े स्तर पर ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए उनकी खरीद हो नहीं पाती है।